दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूँ। अगर एक गांव का गरीब आदमी किस तरीके से अमीर बन सकता है, आखिर क्या फैक्ट होता है, कैसे अमीर बनना है, उसको पूरी जानकारी के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है। आप इसे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमेशा आप तक पहुँचते रहें। और इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे आपकी प्लेलिस्ट में सेव होगा, आप जब चाहेंगे इसे देख पाएंगे। यह वीडियो एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल एंड एक क्रिएटिव बिजनेस स्टार्टअप या फिर अर्निंग स्टार्टअप से रिलेटेड है। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद समझ पाओगे कि आखिर आप अभी तक गरीब क्यों हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और आसान तरीका ये आ जाता है एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस मतलब क्या आता है? सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप गरीब क्यों हैं। तो इसके लिए जब खुद को देखने के लिए, और 90% लोगों का कॉमन सिस्टम क्या होता है, खुद को जो है गरीब होने का मुख्य कारण, 90% गरीबों में से 90% लोगों का मुख्य कारण ये होता है कि इनकम सोर्सेस एक होना। यानी कि अगर एक इनकम सोर्सेस आपके पास है तो आप 100% जो है गरीब होगे। इनकम सोर्सेस, वन इनकम सोर्सेस का मतलब क्या होता है कि आपके पास पैसे आने का जरिया सिर्फ एक है। या तो आप मजदूरी करते हो, या फिर आप जॉब करते हो, या फिर आप किसानी करते हो। अब या फिर अगर आप दो भी करते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डबल हो जाता है। यानी कि अगर जैसे कि आप खेती भी करते हो और जॉब भी करते हो, तो यहाँ पर आपके खर्चे अच्छी तरीके से चल सकते हैं। दाल चावल रोटी सब्जी, एंड आपका शादी पार्टी का जो भी निमंत्रण वगैरह होगा, आप पेट्रोल डलाओगे, आराम से चले जाओगे, बस इतना हो सकता है डबल। अब डबल के बाद एक चीज आता है मल्टीपल, यानी कई जगहों से। या फिर आप पहले जैसे कि आया एक कीपैड मोबाइल, जनरल मोबाइल लॉन्च हुआ, फिर मल्टीमीडिया, अब आ गया एंड्रॉयड। तो सबसे पहले एक आदमी क्या होता है, कीपैड मोबाइल की तरीके से होता है। जो क्या करता है, कीपैड मोबाइल की तरीके से होता है, सिर्फ उसमें जर्नल पिक्चर्स अवेलेबल होते हैं, एक लिमिटेड एरिया तक वो सीमित रहता है। यानी कि वो पढ़ाई करता है, फिर वो जॉब जाता है, और जॉब जाने के बाद फिर होता है डबल कहें या मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया वो कब बनता है, जब उसकी शादी होती है और उसके पास खर्चे धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होते हैं, तब वो सोचता है अब मैं पैसे कहाँ से अर्न करूं। अब उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। अगर वही मल्टीमीडिया आदमी जैसे ही इंटर या बीए करे और जैसे ही कोई जॉब करे तुरंत बन जाए, तो 100% वो सफल हो जाएगा। जब तक उसके शादी होगी, बच्चे होंगे, तब तक वो एंड्रॉयड वर्जन बन चुका होगा, एंड्रॉयड वर्जन 6.25G बन चुका होगा। बट वो एंड्रॉयड वर्जन बनने से पहले ही वो जो है कीपैड मोबाइल की तरीके से बना रहता है। अब शादी के बाद जब वो मीडिया बनता है, यानी कि वो चाहता है कि मैं अब अपने डबल इनकम सोर्सेज क्रिएट करूं। अब उस समय उसका दिमाग सबसे पहले कहां पे वर्क करता है, खुद पे वर्क करता है कि मैं खुद अच्छा दिखूं। फिर सेकंड्स पे पैसे कहां से आए, फिर बच्चों की टेंशन और पेरेंट्स की टेंशन एंड जो है फैमिलीज की टेंशन, ऐसी बहुत सारी टेंशन की वजह से उसका दिमाग डाइवर्ट होता है, और वो सेल्फ अटेंशन यानी अपने ब्रेन को एक जगह पे एकत्र नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट नहीं कर पाता, एंड्रॉयड वर्जन तक नहीं पहुंच पाता। अब यहां पर आपको क्या करना होता है, अब जब आपने सेल्फ एनालिसिस कर लिया कि आपको पता चल गया कि आपका मल्टीपल इनकम सोर्सेस आपके पास नहीं है, सिर्फ इनकम सोर्सेस एक है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो यहां पर अब बात आ जाती है कि हमें किस तरीके से डबल इनकम सोर्सेस क्रिएट करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं आप एक जॉब करते हो, और जॉब से उसके साथ आप कोई पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर दो। पार्ट टाइम बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, पार्ट टाइम बिजनेस आप अकेले स्टार्ट मत करो। अकेले अगर आप स्टार्ट करते हो तो एक दिन आप बोर होगे, और बोर होने के बाद हो सकता है कि उस बिजनेस से उब जाओ और छोड़ दो। इसके लिए आप दो लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कोशिश करो कि एक जेंट्स हो एक लेडीज हो, इसके साथ आप अच्छी तरीके से डिस्कशन कर पाओगे, और थोड़ा आप जो है उसके साथ जो अच्छे से डील कर पाओगे, बात कर पाओगे, जिससे आपके बिजनेस आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय आप एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर के लोग बात करते हैं, तो ये वो बिजनेस एक अच्छा होता है। बट अगर आप ऐसा नहीं है, तो आप मेल हो या फीमेल, इस तरीके से दोनों लोग एक पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करो। पार्ट टाइम बिजनेस कैसा हो सकता है, जैसे कि आप जॉब कर रहे हो, आप अगर अपनी सिटी में जॉब कर रहे हो, तो आप जैसे कि जॉब 9 से 5 करते हो, अब वहां पर आप मॉर्निंग में टी स्टॉल लगा सकते हो, और इवनिंग में 5 बजे के बाद कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक है या कॉफ़ी है या कोई ऐसी, या फिर जो है बर्फ़ कुछ भी है, तो आप मॉर्निंग में ऐसी शॉप डालो। अब इस तरीके से वहाँ पर क्या होता है, जब आप जॉब कर रहे हो, अब धीरे धीरे आपकी मार्केट बनने के बाद वहाँ से इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। या फिर प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन आप कुछ भी प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हो, ऑनलाइन वीडियोज़ बना सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम्स दे सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज की डेट में ऐसे बन चुके हैं जहाँ पर आप बच्चों को टीचिंग दे सकते हो।
तो ऐसी जगहों पर आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज, पहले आप डबल इनकम सोर्सेज क्रिएट करो। फिर जैसे कि आप डबल इनकम सोर्सेज आपके पास हो गया, एक पार्ट टाइम आपके पास बिजनेस हो गया और दूसरा आपके पास जो है जॉब हो गई। अब यहां पर आ जाता है आपको जो है एंड्रॉइड वर्जन बनने के लिए। अब एंड्रॉइड वर्जन आपको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, एचडी फाइल सपोर्टर बनना पड़ेगा। एचडी फाइल सपोर्टर की क्या मतलब होता है कि आपको लगभग 6 घंटे ही नींद लेनी पड़ेगी, यानी अब आपको और भी ज़्यादा एफर्ट और भी ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता हो जाती है। अब यहाँ पर आपको कैसे करना पड़ता है, जैसे कि आपके पास एक शॉप थी, आपके पास एक बिजनेस है, अब आपको क्या करना है, जैसे कि मान लेते हैं आप उस समय एक जो है कॉफ़ी बनाते हो, आप कॉफ़ी बनाते हो या मान लेते हैं चाय बनाते हो। अब उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आपको जब भी संडे या वीकेंड की छुट्टी होती है, अब जहां कहीं भी चाय का उत्पादन भारी मात्रा में होता है, वहां पर उस एरिया में आपको जाना है, संपर्क करना है, और संपर्क करने के बाद 15 किलो, 25 किलो, 10 किलो, जिस हिसाब से आपके पास पैसे हो उस हिसाब से आप वहां से चाय खरीद करके लाइए। फिर उसे क्या करिए, 1500 से 2000 रुपए की एक पैकिंग मशीन आ जाती है, जिसके द्वारा आप उसे पैकिंग करके फिर मार्केट में सेलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर जब मार्केट में कुछ स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम्स आती है, 2 से 3 महीने, 4 महीने, क्योंकि तब आप सीख रहे होते हो, लोग आप पे हंसते हैं, उंगलियां उठाते हैं, और हंसते तभी हैं लोग, उंगलियां तभी उठाते हैं जबकि उनकी थॉट प्रोसेस से आपका थॉट प्रोसेस आगे होता है। यानी कि आदमी कब आप पे हंसता है, जब हम, जैसे कि मान लेते हैं एक पागल आदमी हो, अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, वो डांस कर रहा है, अब वो डांस कर रहा है, ना तो म्यूजिक बज रहा है ना तो कुछ, अब हम उस पर हंस रहे हैं, क्योंकि हम वैसा नहीं कर सकते। विदाउट म्यूजिक और बिना पार्टी के, बिना माहौल बने हम ऐसा नहीं कर सकते, और वो ऐसा कर रहा है, इस वजह से हम उसको हंस रहे हैं। यानी कि हमारी सोच से वो आगे काम कर रहा है, इस वजह से हम उस पर हंस रहे हैं। तो जब आप किसी भी सोच से आगे काम करोगे, किसी एक आम नेचर के सोच की आगे से काम करोगे, तो 100% लोग आपको रोकेंगे, लोग आप पे हंसेंगे, लोग आप पे उंगलियां उठाएंगे। बट हाँ, एक चीज का विशेष याद रखना, विशेष बात है, जब कभी भी आप कोई ऐसा काम करने चलते हो और लोग आप पे ज़्यादा हंसते हैं और आप पे उंगलियां उठाते हैं, आपको रोकते हैं, तब आप समझ लेना कि आप कोई ऐसा वर्क करने जा रहे हो जो ये लोग नहीं कर सकते, सिर्फ आप ही कर सकते हो। तो उस सिचुएशन में आपको उनकी बातों को एक मोटिवेशन के तौर पे, प्लस पॉइंट के तौर पे लेना है और आगे बढ़ना है। कभी भी उनकी बातों को माइनस पॉइंट पे नहीं लेना है और हमेशा प्लस पॉइंट्स पे ही लेना है। और हमेशा जो लोग सजेस्ट करें, जो आपके एरियाज के लोग सजेस्ट करें, आपके जो गाइडेंस वाले सजेस्ट करें कि आप ये काम करो, तो हाँ, एक चीज है, अगर वो सजेस्ट कर रहे हो तो हो सकता है वो अच्छा हो, तो इसके पूर्णतः एनालिसिस करके ही काम करो। आपको काम वो करना चाहिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब आप जैसे कि चाय सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए, अब उस चाय को अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे धीरे धीरे, और आपको एंड्रॉयड 6.2 बनना है या फिर जो 5G की तरीके से बनना है, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, उन चीज़ों को जो है सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, या जो है एडवर्टाइजमेंट के अलावा जैसे कि क्या आता है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ऐसी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें लगा सकते हो, फिर वहाँ से सेल कर सकते हो। अब सेल करने धीरे धीरे और भी चीज़ें आती है, जैसे कि दूध आ जाता है। अब इन तरीके, मतलब जिसके बारे में आपको जानकारी हो, जिसके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन हो, उन चीजों को खरीदो, पैक करो और पैक करके बेचो। आज की डेट में मैं बता दूं, प्रेजेंट टाइम में सब कुछ किसान ही करता है, एक लोहा, सोना, चांदी के अलावा, और बाकी सब कुछ आज की डेट में एक किसान ही करता है, और एक किसान ही करता है, और उसका फायदा ज्यादातर लोग जो है अमीर लोग ही उठाते हैं, कि चाहे वो डाबर हो, भलसारा हो, पतंजलि हो, ऐसी बहुत सारी ऑलरेडी मार्केट्स में कंपनियां हैं जो किसान एक आटा पैदा करता है, कहीं चावल जो है धान पैदा करता है, अलसी, माही, लाही, पीली सरसों, सब कुछ पैदा करता है, बट कोई ब्रांड अलग है, ठप्पा अलग है, जिनके पास 1 बीघे खेती भी नहीं है। अगर उनके ऑनर से पूछा जाए कि सरसों की पैदावार कैसी होती है, गेहूं की पैदावार कैसी होती है, गेहूं में कब हमें यूरिया, कब हमें डाया, कब हमें कौन सा छिड़काव करना चाहिए, कब हमें पानी लगाना चाहिए, उनको नहीं पता है, बट उस पर शुद्ध, प्योर 100% शुद्ध आटे की गारंटी की मोहर गारंटी देते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो दोस्तों, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपके पास रॉ मटेरियल तो है, बस उसे क्या करना है, उसे जो मैन्युफैक्चरर में कन्वर्ट करके बेचना है। तो इस तरीके से आप गांव में रह करके भी अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।